Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NB of Mathematics, Class 9, Federal Board, Exercise 6.2 and question number 2. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज़ 75. स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल एंगल है उस सर्कल का जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है वो है स्टूडेंट्स 75. तो थीटा जो हमें गिवन है वो 75 डिग्री है. इस डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो स्टूडेंट्स पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो यह आएगा 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन. तो डिग्री को डिग्री से कैंसिल करेंगे. 75 को जब 180 से हम डिवाइड करेंगे या 75 डिवाइडेड बाय 180 तो यह आएगा स्टूडेंट्स 5/12 पाई रेडियन. 5/12 पाई रेडियन ये हमारा थीटा है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. आगे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड अर्क. लेंथ ऑफ अर्क हमने फाइंड करनी है. और फिर स्टूडेंट्स एंड द एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ. अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज़ 75. सेंट्रल एंगल उस सर्कल का जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है वो 75 डिग्री है. इस 75 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो वो 5/12 पाई रेडियन आ गया. और हमने फाइंड करना है जी द फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड अर्क. लेंथ ऑफ अर्क फाइंड करनी है एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये डेटा बना लिया, ये डेटा आपने लिख लिया, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई इजी होगा. अब हमने फाइंड करनी है लेंथ. तो आपको पता है कि लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा. आर की जगह आपने लिखना है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह आपने लिखना है 5/12. और पाई यानी कि थीटा जो है 5/12 पाई है. तो पाई की जगह स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 22/7. और रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स 4 1s are 4 और 4 3s are 12. ये कैंसिल होंगे, मैंने कैंसिल कर लिया. 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें. 22 मल्टीप्लाई बाय 5 तो यह आएगा स्टूडेंट्स 110 ओवर 3 7s are 21. तो 110 को 21 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.24. राउंड ऑफ करके मैंने इसको लिखा है 5.24 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ अर्क हमने फाइंड कर ली है. दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है एरिया. और एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 आर स्क्वायर थीटा. 1/2 आर स्क्वायर थीटा. तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर है तो हम आर को 2 टाइम लिख लेंगे, यानी कि 4 को 2 टाइम लिख लेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 4. और थीटा की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5/12. और पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7. और चूँकि ये आर स्क्वायर है तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है. अब स्टूडेंट्स 2 1s are 2 और 2 2s are 4. 4 1s are 4 और 4 3s are 12. अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. आप कैंसिलेशन ना करें. 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110. 110 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 220. और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 220 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 21 से तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 220 डिवाइडेड बाय
21, तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 10.48 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर उस सेक्टर का एरिया है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 75 डिग्री है और उस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।